हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं। शुरुआत कर लेते हैं। ट्रिपल एच ने मई के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट करा है। ट्रिपल एच अनाउंस करते हैं क्लैश इन इटली 31 मई 2026 इटली के ट्यूरिन इन लापी एरिना में होगा। ट्रिपल एच ये भी बताते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है जब इटली में कोई प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। ट्रिपल एच बताते हैं कि 11 मार्च से टिकट्स के प्री सेल शुरू हो जाएंगे और 13 मार्च से टिकट सेल शुरू हो जाएंगी। वहीं वो कहते हैं कि मई और जून में डब्ल्यूडब्ल्यूई यूरोप के समर टूर पे होगा, जिसमें इटली, स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगल एंड यूके सब जगह डब्ल्यूडब्ल्यूई शोज करेगी। यहाँ से ये भी क्लियर है कि मई में हमें 2 प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलेंगे, एक बैकलैश और एक क्लैश इन इटली। वहीं आपको बता दूं, ये है यूरोप टूर का पूरा जो शोज़ होंगे उसका स्केड्यूल है। ये आप देख सकते हैं 29 मई से ये शुरुआत होगी। बार्सिलोना यानी कि स्पेन में स्मैकडाउन होता दिखाई देगा। फिर 31 मई को ट्यूरिन में क्लैश इन इटली होता हुआ दिखाई देगा। फिर 1 जून को ट्यूरिन में ही रॉ का एपिसोड हमें होता हुआ दिखाई देगा। वहीं 2 जून को फ्रांस में एक लाइव इवेंट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं 3 जून को लिस्बन पोर्तुगल में हमें एक लाइव इवेंट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं मैड्रिड स्पेन में 4 जून को भी हमें एक लाइव इवेंट होता हुआ दिखाई देगा। फिर इसके बाद 5 जून को इटली में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड हमें देखने को मिलेगा। 6 जून को सैटरडे रोम इटली में लाइव इवेंट देखने को मिलेगा। फिर संडे 7 जून को इटली में हमें फिर एक लाइव इवेंट देखने को मिलेगा। फिर 8 जून को फ्रांस के पेरिस में हमें मंडे नाइट रॉ होता हुआ दिखाई देगा। फिर इसके बाद 22 जून को लंदन यूके में मंडे नाइट रॉ होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सवाल अब ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि 8 जून से लेकर 22 जून यानी कि 14 दिन के अंदर जो एपिसोड होंगे रॉ और स्मैकडाउन के, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कहाँ कराने वाली है, क्योंकि उसके स्केड्यूल इस स्केड्यूल में नहीं शो करे गए हैं। तो वो एपिसोड कहाँ से होंगे ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉक्सन परेज के बारे में, जो कि जजमेंट डे की मेंबर हैं, बट पिछले कुछ वीक से आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि वो दिखाई नहीं दे रही हैं जजमेंट डे के साथ। स्पेशली मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज के साथ वो नहीं दिखाई दे रही हैं। अब उनको लेके कुछ सामने आया है। रॉक्सन पेरेज हैज़ बीन ऑफ द रोड ड्यू टू हैविंग अ सर्जरी टू रिमूवल अ पेनफुल मास दैट वाज ऑन हर बैक। आई एम गोना बी बैक इन द रिंग इन टू टाइम, पॉप रॉक्सिंग एवरी डे। रॉक्सन परेज अपनी पीठ पर उनके एक पेनफुल गांठ हो गई है, उसको हटाने के लिए वो सर्जरी वगैरह करा रही हैं, जिस वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर चल रही हैं। और उन्होंने क्लियर बोला है कि मैं जल्दी रिंग में वापस आऊंगी और सबकी ऐसी कम तैसी कर दूंगी। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं करा है कि वो कब वापस आएंगी, कब वापस नहीं आएंगी, कब तक वो रिकवर हो पाएंगी। इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने यहाँ डिक्लेयर नहीं करी है। हालांकि मुझे लगता है रेसलमेनिया से पहले आ जाएंगी अगर उनको लेकर के कोई प्लान्स होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना ने काफ़ी सारी चीज़ों को रिवील करा है, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। John Cena revealed that he was originally supposed to face Drew McIntyre at Crown Jewel 2025 in Australia, not AJ Styles, but plans were later changed. जॉन सीना ने यह बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्राउन जूल 2025 में ड्रू मैकिंटायर को फेस करने वाले थे, ना कि एजे स्टाइल को। लेकिन बाद में प्लान में कुछ चेंजेस करे गए, जिसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया के क्राउन जूल में जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल के बीच मैच देखा था। अच्छा मैच था इन दोनों के बीच में। वहीं जॉन सीना ने एजे स्टाइल को हराया था इस मैच में, और जॉन सीना की प्रीमियम लाइव इवेंट में ये 100th विक्ट्री थी। वहीं हम सभी जानते हैं कि जॉन सीना 2025 में रिटायरमेंट टूर के दौरान अपनी 17th टाइम चैंपियनशिप जीते थे, बट जॉन सीना ने कुछ ऐसा बताया जिसमें वो 2021 में ही 17 टाइम चैंपियन बन जाते। John Cena says the original finishes for his SummerSlam 2021 match against Roman Reigns was for him to win the 17th championship before someone came out to restart the match with Roman Reigns winning it back. Plans change once WWE lock in Brock Lesnar return. जॉन सीना ने क्लियर कहा है कि रोमन रेंस के खिलाफ उनके समर स्लैम 2021 मैच का जो रियल एंड था वो ये था कि जॉन सीना 17वीं चैंपियनशिप जीतते, 17 टाइम चैंपियन बनते। यहाँ से क्लियर है कि उस मैच में रोमन रेंस को हरा के जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनते, और बनने के बाद कोई आता और फिर मैच को रीस्टार्ट करता और फिर रोमन रेंस वापस से टाइटल जीत लेते। हालांकि कौन आता ये यहाँ पे जॉन सीना ने मेंशन नहीं करा है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सब प्लान चेंज कर दिए, सब बदल गए प्लान जब ब्रॉक लेसनर की रिटर्न को यहाँ पे फाइनल करा गया। वहीं ये भी बताया जॉन सीना ने कि शो के एंड पहले, यानी कि शो शुरू होने में कुछ ही टाइम था और शाम के 5 बजे ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड करा कि ब्रॉक लेसनर की वापसी कराई जानी चाहिए। वहीं अच्छा हुआ ये प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हुए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर रोमन रेंस 4 साल तक चैंपियन नहीं रह पाते। जो वो कंटिन्यूस चैंपियन रहे थे वो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रीक ब्रेक हो जाती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजे स्टाइल के बारे में, जिनको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए ट्रिब्यूट अनाउंस करी है।
अब इससे रिलेटेड अपडेट ऐसी आ रही है कि अ नंबर ऑफ स्मैकडाउन सुपरस्टार आर रिपोर्टेडली सेट टू बी फ्लोन इनटू अटलांटा फॉर नेक्स्ट वीक रॉ टू बी पार्ट ऑफ द एजे स्टाइल ट्रिब्यूट पर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक जो रॉ का एपिसोड है उसमें एजे स्टाइल को WWE ट्रिब्यूट देने वाली है। इसके लिए कई स्मैकडाउन सुपरस्टार को अटलांटा भेजा जाएगा, यानी कि वो सब रॉ के उस एपिसोड का पार्ट होने वाले हैं। वहीं पर PW इनसाइडर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एजे स्टाइल इज एट द WWE परफॉर्मेंस सेंटर टुडे, मतलब कि एजे स्टाइल परफॉर्मेंस सेंटर में देखे गए हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो रिटायर हो गए हैं तो फिर वहाँ परफॉर्मेंस सेंटर में वो क्या कर रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर WWE केवल उनको ट्रिब्यूट देने वाली रॉ के एपिसोड में, तो वो परफॉर्मेंस सेंटर में क्या कर रहे हैं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद से WWE एजे स्टाइल को वापस लाने वाली है, कुछ ट्विस्ट दिखा के वापस से उनको रेसल कराएगी, जॉन सीना की तरह उनका भी रिटायरमेंट टूर अनाउंस करेगी, फिर कुछ ड्रीम अपोनेंट्स के खिलाफ एजे स्टाइल दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ट्रिपल एच ने ये कहा था कि मैं और एजे स्टाइल बैठ के लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि एजे स्टाइल को किस किस के खिलाफ लड़ना है। अगर वो गंथर के खिलाफ मैच जीतते हैं तो हम उस लिस्ट पे काम करेंगे। अरे जब आपको पता ही है कि गंथर एजे स्टाइल को हराने वाले हैं तो उस लिस्ट पे काम करने का मतलब ही क्या है। तो मुझे लगता है शायद एजे स्टाइल आने वाले टाइम में वापस दिख जाए, क्या पता रेसलमेनिया से पहले ही दिख जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जॉन सीना ने कुछ और भी कहा है। जॉन सीना ने अपने लास्ट मैच जो कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हुआ था उसको लेकर कुछ रिवील करा। जॉन सीना का कहना है कि ब्रूस पिचार्ड ने अपने लास्ट इवेंट को एक मैच वाला शो बनाने की बात कही थी। मतलब कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ब्रूस पिचार्ड ने कहा था कि एक ही मैच होगा आपका और उसको हम पूरा आपका रिटायरमेंट इवेंट बना देंगे। बट जॉन सीना कहते हैं, मुझे याद है ब्रूस पिचार्ड जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास आए और मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे लास्ट शो के लिए मैं एक मैच वाले शो के बारे में सोच रहा हूँ। जॉन सीना कहते हैं, मैंने कहा कि तुम ऑडियंस को मार डालोगे, तुम लाइव इवेंट ऑडियंस की पूरी तरह से मार डालोगे। अब WWE प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है, अगर तुम घर पे देख रहे होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन DC में तो हवा निकल जाती, मतलब जो एरिना में बैठे होते उनकी तो हवा निकल जाती। मैंने कहा नहीं, भाड़ में जाए ये सब, यहाँ 2-3 मिनट के पैकेज करो, लेकिन चलो कुछ और मैच भी करते हैं, चलो कुछ बड़े लोगों को भी लाते हैं। अब फैंस इसके बाद ब्रूस पिचार्ड पे फट पड़े। फैंस का कहना है कि इस इंसान को पता ही नहीं है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, इसलिए ये सुन के शॉक्ड नहीं लगाए हमें, क्योंकि ये हैं ही ऐसे। अच्छा है जॉन सीना ने इस आइडिया को रिफ्यूज़ कर दिया, वरना पूरा इवेंट कैसे झेला जाता, ये सब सर के ऊपर से निकल जाता। अनरियल में हमने देखा ही कि इन सब राइटर के दिमाग में जो कैसे काम करते हैं, वो क्या क्या सोचते हैं। ब्रूस पिचार्ड आपको पता ही है कि अनरियल में देखा था, काफ़ी चीज़ें निकल के आई थी, बिना सर पैर की बिना लॉजिक वाली ये बातें करते हैं। यही वजह है कि इसीलिए स्मैकडाउन और रॉ इतने सफ़र करते हुए हमें दिखाई देते हैं, इसलिए WWE में कुछ इंटरेस्टिंग हमें देखने को नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।